हरे कृष्णा। तो आज शरद पूर्णिमा का दिवस है और शरद पूर्णिमा एक विशेष पूर्णिमा होती है। यद्यपि प्रत्येक महीने के अंत में पूर्णिमा तिथि आती है, या ऐसा कहें कि पूर्णिमा के दिन ही किसी भी महीने का अंत होता है, अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो आज जो पूर्णिमा है ये आश्विन महीने की पूर्णिमा है। इसका मतलब आश्विन महीने का अंतिम दिवस है और ये जो है विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद एक ऋतु है। साल में जो 6 ऋतुएं होती हैं, तो चूँकि एक वर्ष 12 महीने का होता है, तो 6 ऋतुएं 2-2 महीने की होती हैं। तो वर्षा ऋतु होती है श्रावण और भाद्रपद। उसके बाद के जो 2 महीने हैं आश्विन और कार्तिक, तो ये 2 महीने शरद ऋतु के होते हैं। तो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु में वैसे 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, एक तो आश्विन पूर्णिमा, दूसरी कार्तिक पूर्णिमा। तो जो आश्विन की पूर्णिमा है ये शरद पूर्णिमा मानी जाती है, जो कि बीच में, शरद ऋतु के बीच में आती है। तो इसका बहुत विशेष महत्व है। और आज के दिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ कृष्ण शारदीय रास यात्रा। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने जो रास यात्रा की, रासलीला की, तो वो जो है विशेष है। और रास यात्रा का मतलब है कि कई दिन, तो पूर्णिमा के कुछ दिन पहले भी चंद्रमा काफ़ी मतलब प्रकाश पैदा करता है, और पूर्णिमा के कुछ दिन के बाद भी। पूर्णिमा के कुछ दिन पहले जो चंद्रमा है वो बढ़ते बढ़ते पूरा होता है। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ दिन होते हैं जिनमें कि चंद्रमा का प्रकाश काफ़ी रहता है, और पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा है घटने लगता है, तो घटते घटते भी काफ़ी मतलब प्रकाश चंद्रमा का बना रहता है। तो इस प्रकार से कई रातें ऐसी होती हैं जो कि हम कहते हैं शरद ऋतु की वो रात्रियां हैं जो कि मतलब भगवान ने गोपियों के साथ में रास लीला की। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं रासलीला के, वो भगवान कृष्ण की शारदीय रास यात्रा कहलाती है। तो इस शारदीय रास यात्रा में अध्याय संख्या 29 में सबसे पहले तो वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं, और जब उनकी बंसी बजती है तो जो गोपियाँ जो उनके मधुर रस में संबंधित हैं, तो वे जो है सुनती हैं बंसी की ध्वनि। और कृष्ण की बंसी की ध्वनि और किसी को नहीं सुनाई पड़ती है, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ती हैं जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं और जिनका भगवान के साथ मधुर रस में संबंध है। तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वो वन की ओर दौड़ जाती हैं, और उन्हें पूछना नहीं पड़ता है कि कहाँ है भगवान, क्योंकि बंसी की जो ध्वनि है वो जहाँ से आ रही है उसी ओर वो दौड़ती हैं, तो वो सीधे भगवान के पास आती हैं। और फिर इसमें वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण उनका सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि तुम लोग अपने पतियों का त्याग करके आई हो, अपने सास ससुर का त्याग करके आई हो। स्त्री का तो यही कर्तव्य है कि अपने पतियों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं। तो सामान्य स्त्री के धर्म का वर्णन करते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। तो भगवान की इस बात का जो है वे विरोध करती हैं, और जब वो कहती हैं कि हम जब आपकी दासियां बन गई हैं और आपने हमें बुलाया है, तो अब हम कैसे लौट करके जाएं, और आप हमें ऐसे वचनों के द्वारा हमें निराश ना करें। तो इस प्रकार से भगवान फिर उनके साथ रास नृत्य करते हैं, और रास नृत्य के समय जितनी गोपियां हैं उतने भगवान रूप धारण करते हैं,
और नृत्य करते हैं, और प्रत्येक गोपी समझने लगती है कि कृष्ण मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो तो गर्व क्यों नहीं आएगा। तो उनको गर्व उत्पन्न हुआ कि मेरा इतना सौभाग्य है कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन फिर गर्व को भगवान चूर्ण करते हैं। कैसे चूर्ण करते हैं? अंतर्धान हो जाते हैं। तो यहाँ अंतर्धान होते हैं भगवान। तो अध्याय 29वां समाप्त होता है। फिर अध्याय 30वां में वर्णन आता है कि भगवान के विरह में गोपियाँ कितना मतलब अनुभव करती हैं, विरह का अनुभव करती हैं, और पूछती हैं। तो वृक्षों से पूछती हैं, पशुओं से पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ है। और फिर कृष्ण के चरण चिन्ह उन्हें दिखाई पड़ते हैं, और चरण चिन्हों के द्वारा वे जो है कृष्ण के स्थान का पता लगाती हैं कि कृष्ण कहाँ गए। लेकिन फिर उन्हें कृष्ण के स्थान का पता नहीं चलता, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह अवश्य बने हैं, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं, अंधकार है। तो फिर वो कृष्ण की खोज नहीं कर पाती हैं। और इस प्रकार से गोपियाँ जो है कृष्ण के विरह में हैं। लेकिन जो राधा रानी है, राधा रानी को अपने साथ में ले गए थे, लेकिन जब राधा रानी को ही गर्व होता है तो भगवान जो है उनका भी त्याग कर देते हैं। और जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को खोजते खोजते आती हैं, और राधा रानी को जब देखती हैं कि वे भी विरह में, कृष्ण के विरह में हैं, और कृष्ण ने उनका भी त्याग कर दिया है, तो इस प्रकार से अब जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जो गोपियाँ हैं वो प्रार्थना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर जो है अध्याय 30 समाप्त होता है। फिर 31वां अध्याय है कि उसमें जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के विरह में कृष्ण की प्रार्थना करती हैं कि आप हमें जो है जीवन दीजिए, हम आपके बिना मृत के समान हैं, और आपके जो चरण चरण कमल हैं इतने कोमल हैं, जंगल के मार्ग में आपके चरणों को कष्ट हो रहा होगा, हमें अपने चरणों का दर्शन कराइए। फिर अध्याय 32वां है। तो इसमें भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं गोपियों के बीच में, और जो है गोपियाँ अब कृष्ण का जो है दर्शन प्राप्त करती हैं, बहुत हर्षित होती हैं, और फिर कृष्ण को जो है आसन देती हैं बैठने के लिए, और प्रेम का जो है कुछ आदान प्रदान करती हैं, प्रश्न उत्तर करती हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मैं चिरकाल के लिए ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपने घर के जो बंधन है वो सब तोड़ करके तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए तुम जो है मेरे पास आई हो। इसके बाद अध्याय 33 है। 33 में भगवान का रास नृत्य का वर्णन आता है कि ऊपर से जो देवता लोग हैं वही रास नृत्य देखते हैं। ये जो रास नृत्य है ये किसी मनुष्य ने नहीं देखा, इसलिए मनुष्यों के समाज में ये बात कभी आई ही नहीं कि कृष्ण ने ऐसा किया। और वास्तव में तो कृष्ण जब रास नृत्य करते हैं तो पूर्ण युवक हो जाते हैं, जबकि वो 11 साल की अवस्था में तो ब्रज को छोड़ के चले गए, तो 11 साल से कम ही अवस्था के कृष्ण थे। लेकिन रास नृत्य जो है उनकी यौवन, पूर्ण यौवन, और उस समय जो स्त्रियां हैं वो भी पूर्ण युवती हो जाती हैं, कृष्ण पूर्ण युवक हो जाते हैं। तो ये देवता और गंधर्व आकाश में जो स्थित हैं तो वही रासलीला का दर्शन करते हैं। और परीक्षित महाराज जो है इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि भगवान अगर धर्म की स्थापना के लिए आए तो उन्होंने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया। तो ये परीक्षित महाराज का प्रश्न भी हमें शिक्षा देने के लिए था कि हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि भगवान को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो पूर्णतया दिव्य है। और फिर इसमें वर्णन आता है कि भगवान के साथ रास नृत्य करके गोपियाँ अपने अपने घर वापस जाती हैं। और इस रास लीला का जो वर्णन है, जो लोग सुनेंगे और उसी भावना से सुनेंगे जिस भावना से परीक्षित महाराज ने सुनी है, तो उनके हृदय के अंदर जो भौतिक काम वासना है वो समाप्त हो जाएगी,
और कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने कृष्ण की शारदीय रास यात्रा का वर्णन किया। और अब आज के दिन श्रील मुरारी गुप्त का तिरुभाव दिवस है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव आता ही नहीं है। एक ही दिन आता है जिसमें कि हम उनको याद कर पाते हैं, तो आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस है। तो चैतन्य भागवत में अलग अलग स्थानों में मुरारी गुप्त का चरित्र आता है। तो एक चरित्र मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत 20वें अध्याय में ये आती है कि मुरारी जो है भगवान के विशेष जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, इस विशेष अवतार के विषय में विचार करते हैं। और फिर क्या विचार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कुछ समझ में नहीं आती है, तो वे जो है श्री राम के अवतार में जिस सीता जी के लिए वंश समेत रावण को मार डाला, उन्हीं को घर लाकर फिर ना जाने किस कारण से त्याग दिया। तो सीता का त्याग कर दिया, है ना। और यादवगण जो उनको प्राणों के समान थे, तो वे भी जो है आपस में लड़ कट करके प्राणों को खो बैठे और साक्षात श्री कृष्ण देखते रहे। तो इससे समझ में नहीं आता है कि अपने ही जो अंतरंग भक्त हैं उनका भगवान त्याग कर देते हैं, तो मेरा भी एक दिन त्याग करेंगे। तो उससे अच्छा यह है कि मैं अपने प्राणों को आज ही त्याग दूं, क्योंकि वो समय वो नहीं देखना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने यादवों का त्याग किया था, जैसे इन्होंने सीता जी का त्याग किया था, उस प्रकार मेरा त्याग करेंगे। उससे अच्छा है कि आज ही मैं देह का त्याग कर दूं। तो ये सोच करके उन्होंने जो है क्या किया कि एक तेज़ धार वाली कटारी ले आए, खरीद करके ले आए और घर के भीतर रख लिया। और रात को जो है कटारी से अपना देह त्याग कर दूंगा, इस विचार से जो है वे अब रात में सो गए। उस समय भगवान विश्वम्भर श्री चैतन्य जान गए मुरारी के हृदय की बात, क्योंकि अंतर्यामी है, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो जल्दी से मुरारी के घर आए और मुरारी ने प्रभु के चरणों की वंदना की और प्रभु आसन में बैठ गए और मुरारी के ऊपर बड़े दया युक्त होकर के कहने लगे। प्रभु बोले, हे गुप्त, एक मेरी बात मानो। तो मुरारी गुप्त बोले, प्रभु मेरा शरीर आपका है। तो भगवान बोले, तो क्या ये बात सत्य है? भगवान कहते हैं, क्या ये बात सत्य है? तो भगवान क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने शरीर का त्याग करने की बात सोची, अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं और कहते हैं मेरा शरीर आपका है। तो ये बड़ा एक विरोधाभास है। तो भगवान ने उनसे पूछा, क्या ये बात सत्य है? तो मुरारी गुप्त बोले, हाँ। तो प्रभु जो है महाप्रभु मुरारी गुप्त के कान में बोले, तो कटारी मुझे दे दो। भगवान कहते हैं कान में, तो वो कटारी मुझे दे दो। क्यों मांगा? तो जिस कटारे के द्वारा तुम अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हो, वो शरीर तो मेरा है, तो कटारी तुम मुझे दो। अगर तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, तो जो कटारी है वो तुम क्यों लाए हो? कटारी मुझे दे दो। भीतर तुमने घर के भीतर जो कटारी रखी है और देह त्याग करने के लिए रखी है, वो कटारी मुझे दे दो। तो मुरारी गुप्त बोले, अरे आपने किससे आपको किसने ये बात बताई? ये तो बात मिथ्या है। भगवान बोले, मुरारी किसी दूसरे ने मुझसे नहीं कहा, मैं सब जानता हूँ। जिसने कटारी बनाई है उसको भी जानता हूँ किसने कटारी बनाई है, और जो तुम कटारी ला करके जिस जगह पर तुमने रखा है वो जगह भी मैं जानता हूँ। और इस प्रकार से भगवान घर के भीतर गए और कटारी निकाल के ले आए। कटारी लेकर के आ गए और भगवान बोले, हे मुरारी गुप्त, तुम्हारा ऐसा व्यवहार, किस दोष के कारण तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम्हारे चले जाने पर मैं किसके साथ लीला करूँगा? तुमने ऐसी बुद्धि किससे सीखी? हे मुरारी, तुम मुझे भिक्षा दो, एक भिक्षा दो। क्या भिक्षा दो? कि ऐसी बुद्धि फिर कभी नहीं सीखोगे। ऐसा कहकर भगवान ने मुरारी को गोद में लेकर के और उनका हाथ उठा करके अपने सिर में रखा। भगवान ने मुरारी का हाथ अपने सिर में रखा और कहने लगे, मेरे सिर की सौगंध, मेरे सिर की सौगंध है
हे गुप्त, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है कि तुम फिर कभी देह छोड़ने की इच्छा नहीं करना। और मुरारी जो है पृथ्वी में गिर पड़े, प्रेम के कारण अपने प्रेम के जल से भगवान के चरणों को धोने लगे और चरणों को पकड़ करके रोने लगे। और भगवान श्री चैतन्य मुरारी गुप्त को गोद में लेकर के रोते रहे। इतनी मतलब इतना प्रेम है। मुरारी गुप्त रो रहे हैं भगवान के चरणों में पड़े हुए, और भगवान जो है मुरारी को गोद में लिए हुए रो रहे हैं। तो इतना प्रेम, जो कृपा मुरारी गुप्त के ऊपर भगवान ने की है, वो कृपा लक्ष्मी जी चाहती हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं, शेष जी चाहते हैं, शंकर जी भी चाहते हैं। तो भगवान जो है मुरारी के प्रति इतनी उन्होंने जो है दया की। तो जो व्यक्ति ये बताया गया है कि श्री चैतन्य का नाम जो लेता है तो सत्य है कि श्री चैतन्य के धाम को जाएगा। और कोई सन्यासी भी अगर श्री चैतन्य को नहीं मानता है तो जन्म जन्म का वो अंधा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से मुरारी गुप्त की ये कथा बड़ी दिव्य है, और इस कथा का भी इसमें महात्म्य बताया गया है कि चैतन्य भागवत के जो रचनाकार हैं तो वे जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, तो वो भी ये बताते हैं कि इस कथा को जो सुनेंगे तो उन्हें भी मुरारी गुप्त के समान जो है भगवान चैतन्य की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो है इस प्रकार हमने मुरारी गुप्त का कुछ चरित्र पढ़ के सुनाया। शिला मुरारी गुप्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जाए। अब लक्ष्मी पूजा का भी आज दिन है। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में यद्यपि लक्ष्मी पूजा लिखा हुआ है, लेकिन लक्ष्मी की पूजा वैष्णव लोग अलग से नहीं करते। लक्ष्मी की पूजा वैष्णव लोग करते हैं तो नारायण के साथ करते हैं। जब लक्ष्मी जी नारायण के साथ रहती हैं तो वे स्थायी रूप से जो है रहती हैं। लेकिन अगर अकेली लक्ष्मी जी को कोई अगर रखता अपने घर में तो लक्ष्मी जी चंचला हैं और वे समय के अनुसार चली जाती हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि लक्ष्मी जी की पूजा हम करें तो भगवान नारायण के साथ करें। तो हमारा ईस्ट ऑफ कैलाश वाला जो मंदिर है तो इसमें एक बड़ी भारी मूर्ति है कि भगवान जो है क्षीर समुद्र में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं नारायण के साथ, तो कुछ विशेष कृपा मिलती है। लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की लक्ष्मी की पूजा की। अब हम चर्चा करेंगे कार्तिक के महात्म्य पर। यद्यपि कार्तिक का जो महीना है वो अगले दिन से शुरू होगा। आज का जो दिन है तो ये तो आश्विन महीने का अंतिम दिवस। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो आश्विन महीने का अंतिम दिन है, कार्तिक का तो महीना अगले दिन से शुरू होगा। लेकिन कार्तिक का जो व्रत है वो पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी कार्य को अगर पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ किया जाता है तो कार्तिक का जो व्रत है वो हम लोग पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, जो कि आश्विन महीने की पूर्णिमा है। तो कार्तिक की महिमा में काफ़ी कथाएं आती हैं, जिनमें से एक कथा है पद्म पुराण के अंदर कि सत्यभामा और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद हुआ। तो सूत गोस्वामी सभी पुराणों के वक्ता हैं। नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि हैं तो उनको सुनाते हैं। तो पद्म पुराण के अंतर्गत भी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये नारद जी हमेशा आते रहते हैं द्वारका में, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। तो नारद जी आए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, और जब मिल करके चले गए तो हर्ष से बहुत प्रसन्न होकर के सत्यभामा भगवान कृष्ण से बोली। तो सत्यभामा बोलती हैं, श्रेयापथिम अभामंत्र गते नरवे देवर्षि सत्तमे
हर्षोत्फुल्लनना सत्या वासुदेवं तदा ब्रवीन्। तो सत्यभामा क्या कहती हैं कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म देने वाले जो माता पिता हैं वे भी धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हुए तो मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए। धन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफलम जीवितम मम मज्जन्मनि निदाने च धन्यो तो पितरो मम। जिन्होंने मेरी जैसी सुंदरी कन्या को जन्म दिया और 16,000 रानियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। यो माम त्रैलोक्य सुभगाम जनयामास तुर्ध्रुवम षोडशस्त्री सहस्राणाम वल्लभाहम यतस्तव। तो सत्यभामा क्या कह रही हैं कि आपके 16,000 जो स्त्रियां हैं, वैसे 16,108 स्त्रियां हैं, तो इन स्त्रियों में मुझे जो है आपने विशेष स्थान दिया, जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया आपने मुझे, तो ये जो है मेरा जीवन बहुत धन्य है। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वो कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया। तो पतिदान, तो सत्यभामा ने एक बार पतिदान भी किया था, तो नारद जी को अपने पति का दान किया था। तो कल्प वृक्ष जो भगवान कृष्ण लेके आए थे, सत्यभामा के महल में लगाया था, तो कल्प वृक्ष के साथ में मैंने आपका दान किया था नारद जी को। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सत्यभामा ये कह रही हैं, यस्मान् मयादि पुरुषः कल्पवृक्षः समन्वितः यथोक्त विधिना सम्यक् नारदाय समर्पितः। और वो जो कल्प वृक्ष आपने मेरे आंगन में लगाया है, तो पृथ्वी के लोग तो उसकी बात भी नहीं जानते, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष विशेष रूप से है, तो उसको आप लेके आए और मेरे आंगन में आपने लगा दिया। तो ये मेरा सौभाग्य ऐसा है कि किसी का भी ऐसा सौभाग्य नहीं हो सकता है। यन्वार्तामपि न जानन्ति भूमि संस्थान जन्तमः सोऽयं कल्पद्रुमो गेहे सदा तिष्ठति चांगने। मैं इस समय त्रैलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। त्रैलोक्याधिपतेश्चाहं श्रीपतेरते वल्लभां अतो हम प्रष्टुमिच्छामि किंचित त्वां मधुसूदन। तो सत्यभामा भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मैं आपसे अब कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से बताइए, जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। यदि तुम मत प्रिय करः कथयस्वात्र विस्तरम श्रुत्वा तच्चा पुनश्चाहम करोमि हितमात्मनः। आपका और मेरा बिछोह कल्प पर्यंत भी ना हो सके, क्योंकि जिस कर्म के कारण आप मुझे प्राप्त हुए पति रूप में, तो उस कर्म को मैं और करूं ताकि कभी भी मेरा आपसे बिछोह ना हो। तो ये जो है मेरी चिंता है। और मेरा प्रश्न यही है कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया जिससे आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, और अब मैं उसी कर्म को लगातार करती रहूं ताकि मुझे हमेशा आप जो है बने रहें, मेरे साथ आप बने रहें। तो आपका और मेरा बिछोह कल्प पर्यंत भी ना हो सके। तो सत्यभामा ने जब ये कहा, तो सूत जी कहते हैं कि सत्यभामा का ये वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के नीचे आ गए। यथा कल्पम त्वया देव वियुक्ता श्याम न करहिचिन् इति प्रियावचः श्रुत्वा स्मेरास्यो भूतबलानुजः सत्याकरे धृत्वा गमन् कल्पतरोस्थलं सत्याकरं करे धृत्वा अगमन् कल्पतरोस्थलं निषिध्यानुचरं लोकं सविलासः प्रियान्वितः।
तो सेवकों को बाहर ही रोक दिया। भगवान जब कल्प वृक्ष के नीचे आ गए तो सेवकों को बाहर रोक दिया। इसका मतलब क्या है, सत्यभामा से कुछ एकांत में बात करना चाहते हैं तो सेवकों को इशारा कर दिया कि वो बाहर रहें। इस प्रकार से भगवान ने जो है सेवकों को दूर कर दिया और हंसते हुए सारे जगत के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित होकर के सत्यभामा से बोले। प्रहस्य सत्याम आमंत्र प्रोवाच जगतां पति तत्प्रीति परितेशो थल तत्प्रीति परितोषो थलन पुलकितांग कहा। तो अब भगवान कृष्ण सत्यभामा से बोलेंगे। तो ये जो कार्तिक महात्म्य की कथा है वो हमने यहाँ तक सुनाई है कि भगवान कृष्ण अब सत्यभामा से बोलना शुरू करते हैं। श्री कार्तिक व्रत महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।